सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 53 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। वो एक्चुअली जो भी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है सेंटर में? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये एक एग्जीक्यूटिव है ऑफ यूनियन पे। सेंटर में वैसे ही स्टेट में जैसे गवर्नर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होता है। तो आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी है वो आर्टिकल वो जो है वास्ट किस में है, यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के पास है। इट आउटलाइंस के कैसे ये पावर एक्सरसाइज की जाएगी। स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल एज सुप्रीम कमांडर जो डिफेंस फोर्सेस का है, उसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है। समझाता हूँ कैसे, एग्जैक्ट आर्टिकल कैसे कहता है। आर्टिकल का क्लॉज 1 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, शैल बी वास्टेड इन पार्लियामेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। उसके द्वारा जो है जितनी भी यूनियन में एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर तो पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के पास है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर जितनी भी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या उनके ऑफिसर्स या सबॉर्डिनेट से जो है वो एक्सरसाइज की जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे समझो एक एक बिल है जो इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, वो लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास हुआ, दोनों हाउसेज में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, बिल तो पास हो गया, इसको एक्ट बनने के लिए, एक्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, उसके लिए प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है उस पर हस्ताक्षर करेगा कि ये ठीक है, ये बिल दे दिया जाए इसको हुक्म एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनकी एड और एडवाइस पर जो है उस बिल पे साइन करना है या नहीं करना है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में जो है प्रेसिडेंट का ये काम है, और भी बहुत सारे काम है, ओके। अब विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोर गोइंग प्रोविजन, बिना किसी मतलब पहले से कोई राय बनाए, सुप्रीम कमांडर जो है डिफेंस फोर्सेस का ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and exercise thereon shall be regulated by law। सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर जो डिफेंस फोर्सेज हैं, चाहे वो नेवी है, आर्मी है, एयर फोर्सेज है, उनका कौन है, प्रेसिडेंट है। और वो जो है उनके तहत जो है कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, समझ लो वॉर है डिक्लेयर किया गया है, तो प्रेसिडेंट की जो है वो सहमति तो चाहिए ना। अब प्रेसिडेंट जो है ऐसे नहीं काम करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशंस और रूल्स और लॉ के तहत रेगुलेट किया जाएगा। तो वही फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट आ जाएगा, समझे। इस तरीके से जो है उसका जो है हल निकाला जाएगा। अच्छा, तीसरा कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल, क्या, इट डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन कन्फर्म बाय एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अदर अथॉरिटी। अब इतने इन सारे प्रोविजंस में कोई भी ऐसा लॉ, ऐसी कोई चीज, कोई फंक्शन जो है वो प्रेसिडेंट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जो लॉ के तहत, एग्जिस्टिंग लॉ के तहत जो है वो कोई गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या किसी अथॉरिटी को जो दिए गए। वो ये नहीं कि प्रेसिडेंट उसका मालिक बन जाएगा कि वही रूल, नहीं। प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम कन्फर्मिंग ए लॉज फंक्शन ऑन अथॉरिटी अदर देन प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बिना जो है वो कोई दूसरा जो फंक्शन नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंक्शंस प्रेसिडेंट को दिए गए, ये कुछ है। इन प्रैक्टिस जो है प्रेसिडेंट जो है वो किसकी, मैंने बताया ना, एड और एडवाइस किसकी से जो है सलाह के साथ चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आर्टिकल 74 में दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो जो कहेंगे उनकी राय पे चलता है, और ये जो है बाइंडिंग है। बाइंडिंग समझते हो कि माननी ही होगी। मेकिंग द रोल लार्जली सेरेमोनियल, तो जो भी प्रेसिडेंट कर रहा है, जो भी प्रेसिडेंट करेगा वो खुद तो नहीं कर सकता ना इंडिपेंडेंटली, नहीं, उसके पास कुछ जो है कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन बाकी जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है मर्जी पर ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट हैज क्लेरिफाइड दैट दीज पावर्स अलाइन विद लेजिस्लेटिव अथॉरिटी एंड आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ये जो पावर दी गई हैं ये जो हैं, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उनके बराबर की हैं, और ये सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू इनका हो सकता है। इनके जैसे राम जो जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 में हुआ, इसने कहा कि जो एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो प्रेसिडेंट लेगा, प्रेसिडेंट समझ लो, प्रेसिडेंट्स ने ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस पास किया,
तो ये क्या है, एक लेजिस्लेटिव, जैसे लेजिस्लेटिव में जैसे लोकसभा जो है कोई कानून पास कर रही है और राज्यसभा मिलके मतलब पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है, तो उसकी भी सेम फोर्स होती है जैसे एक ऑर्डिनेंस की होती है। तो ऑर्डिनेंस का भी जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर पार्लियामेंट के किसी लॉ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है जो तो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, फिर मैंने ये बता दिया, एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस से चलेगा, और ये जो है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। तो 1978 में जो आया था फंडामेंटल जो 44 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें बताया था ये। ओके, तो ये था आर्टिकल जो है 53 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 54। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।